Students, today we are going to explain Act First, Scene Second of The Merchant of Venice. Scene 2, Belmont. Students, as you know, Belmont is a fictional place, means a beautiful mountain. A room in Portia's house. पोर्सिया के घर का एक कमरा यहाँ पे दिखाया जाता है. एंटर पोर्सिया एंड नेरिसा. और पोर्सिया और नेरिसा प्रवेश करती हैं. नेरिसा इज़ ए लेडी इन वेटिंग टू पोर्सिया. नेरिसा पोर्सिया की एक सहायक लड़की है, असिस्टेंट है नेरिसा. पोर्सिया सेज, बाय माई ट्रॉथ नेरिसा, माई लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड. पोर्सिया सेज टू नेरिसा दैट रियली आई हैव बिकम फेड अप विद दिस वर्ल्ड. इस संसार से मैं ऊब चुकी हूँ, थक चुकी हूँ. नेरिसा सेज, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ योर मिजरीज वर इन द सेम अबंडेंस as your good fortunes are, and yet for aught I see they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. Nerissa consoles Portia by saying that, madam, you would have been correct if your sorrows were as much as your good fortunes. And Nirsa says that I think your good fortunes are stronger than your miseries, than your sorrows. So it cannot be said that you have become fed up with this world. And yet for aught I see, and Nirsa further says that those who eats too much, surfeit means होता है अधिकता किसी चीज़ की. those who eats too much they also fall sick, and those who starve means होता है भूखों मरना, and those who don't have food then required amount, or we can say those who don't eat एंड दे स्टार, जो नहीं खाते हैं, जो भूखों मरते हैं वो भी मरते हैं, और जो ज़्यादा खा लेते हैं वो भी मर जाते हैं. तो एक्सेसिवनेस इज़ नॉट गुड इन एनी वे. अधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है. इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन. इट इज़ नॉट बैड लक टू बी बिटवीन इन दी मिडिल पोजीशन. नेरिसा कहती है कि मध्य में होना कोई बैड लक नहीं होता है. नीदर यू आर स्टार्विंग नार यू आर ईटिंग टू मच. ना तुम ज़्यादा खाती ही हो और ना भूखों मर रही हो. सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाई वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिप्स लॉन्गर. नेरिसा सेज दैट सुपरफ्लुइटी मीन्स होता है अधिकता किसी चीज़ की. एक्सेसिवनेस कम्स टू एन एंड जस्ट लाइक आवर ब्लैक हेयर टर्न्स वाइट हेयर. बट कॉम्पिटेंसी मीन्स कैपेसिटी लिव्स लॉन्गर देन दी सुपरफ्लुइटी. पोर्सिया सेज, गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस. पोर्सिया कहती है नेरिसा से कि तुमने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छी तरीके से तुमने एक्सप्लेन किया. नेरिसा सेज, दे वुड बी बेटर इफ़ वेल फॉलोड. नेरिसा ने कहा मैंने अच्छी बात कही, लेकिन अगर उसको अच्छी तरह से फॉलो किया जाए, उसका अनुसरण किया जाए, तभी कोई बात अच्छी रहती है. नियम बना दिया जाए और उसको फॉलो ना किया जाए तो नियम बेकार ही रहता है. पोर्सिया सेज, if to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches and poor men's cottages, princes' palaces. chapel का मतलब होता है छोटा पूजा का स्थान. Portia says that if there had been no difference between saying and doings, chapels
will be considered as churches and poor men's cottages will be just like princess palaces. पोर्सिया कहती है कि अगर कथनी और करनी में अंतर ना हो तो चैपल को भी चर्च कहा जा सकता है और पुअर मैन का जो कॉटेज है, झोपड़ी है, वो किसी राजकुमार के राजमहल के बराबर हो सकता है. इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द रिच. पोर्सिया सेज सो. इट इज़ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ डिवाइन वर्च्यू टू फॉलो हिज ओन प्रीचिंग्स. अपना ही ज्ञान पहले उसको फॉलो करना, ये बहुत ही दैवीय गुण होता है, डिवाइन वर्च्यू होती है. आई कैन ईजियर टीच 20 व्हाट वर गुड टू बी डन देन बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग. पोर्सिया सेज दैट इट विल बी ईजी to preach 20 students to follow the path of truth and non-violence, but it will be hard or difficult to follow one's own preachings that we preach to others. The brain may devise laws for the blood. Portia says that brain means mind may make laws for the body, but a hot temper leaps over the cold degree. Hot temper means heat desires of one's life violate the cold decree means good laws. लेकिन जल्दबाजी में हम नियम का उल्लंघन कर जाते हैं. किस तरह से? एक खरगोश की तरह से. हेयर मतलब खरहा होता है, खरगोश जिससे की एक प्रजाति है. जस्ट लाइक ए हेयर who in madness leaps over the net, जो जाल को कूद जाता है. जस्ट लाइक ए यूथफुल हाई स्पिरिट्स, जैसे जवानी के जज्बे में कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, उसी प्रकार से जो खरगोश होता है वो जाल को कूद जाता है. एंड इन दिस वे इट मेक्स द गुड काउंसिल आर गुड लॉस द क्रिपल. और क्रिपल का मतलब यहाँ पे होता है उल्लंघन करना, मतलब होगा यहाँ पे. वैसे तो क्रिपल का मतलब लंगड़ाहट से होता है, अपंगता से होता है. बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी ए हस्बैंड. पोर्सिया सेज टू नेरिसा दैट दिस रीजनिंग और दिस लॉजिक इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन चूजिंग ए लाइफ पार्टनर. Owe me the word choose, I may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike. Portia says that with the word choose, if I dislike someone, I will not be able to refuse, and if I like someone, I will not able to choose him. So is the will of a living daughter curbed by द विल ऑफ ए डेड फादर. कर्म का मतलब यहाँ पे नियंत्रण से होता है. पोर्सिया के जो पिताजी हैं वो मर चुके हैं और उन्होंने एक शादी के लिए, पोर्सिया की शादी के लिए शर्त रखी थी कि जो उस शर्त को पूरा करेगा वही पोर्सिया से शादी कर पाएगा. तो पोर्सिया कहती है कि मेरी इच्छा मेरे पिता के इच्छा के द्वारा गाइड की जा रही है. माई विश एंड विल इज गाइडेड बाई माई डेड फादर्स विश एंड विल. इज इट नॉट हार्ड नेरसा? नेरसा से वो पूछती है कि क्या ये कठिन नहीं है? दैट आई कैन नॉट चूज वन ना रिफ्यूज नन, कि मैं ना अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सकती हूँ ना उसको रिफ्यूज कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे पिता प्रोविजंस यानी शर्त रख कर गए हैं, जो उस शर्त को पूरा करेगा उसी से मेरी शादी होगी. नेरसा सेज योर फादर वॉज एवर वर्चुअस and holy men at their death have good inspirations. Virtuous मतलब गुणी होता है. Nersa says to Porcia that your father was a very virtuous, very spiritual man, and spiritual man gives inspiration at the time of their death. His dying declaration was very important to us. Therefore, lottery means भाग्य का खेल, गेम ऑफ फॉर्च्यून, दैट ही हैज़ डिवाइज्ड इन दीज 3 chests ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, वेयर ऑफ हु चूजेज हिज मीनिंग
Nersa says that your father has decided that such a suitor who will choose the exact casket among the gold, silver and lead, that suitor will be able to marry you. गोल्ड, सिल्वर और लेड कैस्केट में से, चेस्ट का मतलब यहाँ पे संदूक होता है, तो संदूक में से जो सही संदूक चुनेगा उसी से नेरसा पोर्सिया की शादी होगी. वेयर ऑफ हु चूजेज हिज मीनिंग चूजेज यू. भाई नेरसा पोर्सिया को समझाती है कि जो भी इस तीनों में से सही कैस्केट चुनेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी. विल नो डाउट नेवर बी चोजन बाई एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव. और नेरसा पोर्सिया से कहती है कि भरोसा रखो, जो सही कैस्केट चुनने वाला होगा वही तुमको पसंद आएगा. इसमें तुमको जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए, अपने पिता पर विश्वास करना चाहिए. ट्रस्ट ऑन योर फादर. बट व्हाट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम. नेरसा आस्क्स पोर्सिया दैट व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट द सूटर हु हैज़ ऑलरेडी कम इन द पैलेस. तुम उनके बारे में क्या सोचती हो, सूटर्स के बारे में, विवाहार्थी के बारे में जो पहले से आ चुके हैं राजमहल में. पोर्सिया सेज दैट आई प्रे दी. पोर्सिया रिक्वेस्ट नेरसा ओवर नेम देम एंड एज दाउ नेमेस्ट देम आई विल डिसाइड देम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन. पोर्सिया सेज टू नेरसा दैट टेल मी देयर नेम्स वन बाई वन एंड एज यू टेल मी their name I will give my opinion about them one by one. In this way you will be able to know my thinking or my viewpoint about my suitors. Nersa says first suitor is the Neapolitan prince. नेरसा कहती है कि जो फर्स्ट सूटर आया है वो नेपल्स देश का राजकुमार आया है.